धन्यवाद किया। तो 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को विस्तार से देखने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जहां पर सहयोगी प्रियंका मौजूद हैं। जी प्रियंका। बहुत शुक्रिया हेमंत आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर का। ग्रेटर निगम को 600 करोड़ का नोटिस मिला है। बीबीजी कंपनी ने ये नोटिस दिया है। निजी सफाई कंपनी बीबीजी ने निगम को 600 करोड़ का नोटिस थमा दिया है। ग्रेटर नगर निगम जयपुर को 600 करोड़ का नोटिस दिया गया है। बीबीजी कंपनी के पास ग्रेटर निगम में सफाई का काम था, लेकिन निगम ने हटा दिया था। कंपनी को हटाने के बाद भी कंपनी को बकाया भुगतान नहीं दिया जा रहा था। महेश दाधीच सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, क्या है पूरा मामला? नोटिस को लेकर पूरी जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा कि बीबीजी कंपनी जो यह है, जिसने कि ग्रेटर नगर निगम में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम किया था, लंबे समय तक जुड़ी रही थी और बीते कुछ महीनों पहले ही इस कंपनी को यहां से रवाना कर दिया था। कारण ये बताया गया था कि जो डील थी, जो शर्तें थी, उसके मुताबिक ये कंपनी ठीक तौर पर सफाई का काम नहीं कर पा रही थी और जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन था वो ठीक तौर पर नहीं हो पा रहा था। इस वजह से इस कंपनी को हटा दिया गया था और अब जो है नगर निगम ने अपने हाथों में सफाई की व्यवस्था लेकर के और नए सिरे से टेंडर कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि इस कंपनी का जो बकाया राशि था, करीब 597 करोड़ रुपए जो एग्जैक्ट है फिगर, वो इसका बकाया इस कंपनी ने दिखाया। और इस वाले मामले को लेकर के जब विवाद बढ़ा तो एक कोर्ट ने जो है इस मामले में आर्बिट्रेटर की जो है नियुक्ति कर दी है और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है RM लोढ़ा, उनको जो है आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंट किया गया है। अब वहां से जो है ग्रेटर नगर निगम को एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कि 597 करोड़ रुपए की जो बकाया है उसको जल्द भुगतान करने के लिए कहा गया है। हालांकि ग्रेटर नगर निगम की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन निगम ग्रेटर जो है वो अपने आर्थिक हालातों को लेकर के पहले से ही जूझ रहा है और बिल्कुल। और एक और बड़ी संकट इस वक्त ग्रेटर नगर निगम के लिए। बहुत शुक्रिया महेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीबीजी कंपनी ने 600 करोड़ का नोटिस थमा दिया है ग्रेटर नगर निगम को। एक और बड़ा झटका नगर निगम को लगा है। तो बीबीजी कंपनी को ने नोटिस थमाया है ग्रेटर नगर निगम को। 600 करोड़ का ये नोटिस थमाया गया है। बकाया भुगतान को लेकर ये नोटिस दिया गया है। और अब बात करते हैं पीसीसी सदस्य रामविलास चौधरी के साथ हुए बदसलूकी मामले की। आइए दिखाते हैं कैसे पुलिस कर्मियों की ओर से उनके साथ की गई बदसलूकी ने टोंक में सियासी पारा चढ़ा दिया है और इस मामले में कितने पुलिस वालों पर गाज गिरी है। मान लो तो चुकी है ना, कोई कितने दूर से आ रहा होगा। बुधवार को टोंक के बरौनी थाना क्षेत्र के हाडी खुर्द गांव में पीसीसी सदस्य रामविलास चौधरी के साथ पुलिस ने जिस तरह से बदसलूकी की, उसे लेकर गुरुवार को सियासी हंगामा चरम पर पहुंच गया। कांग्रेस नेता रामविलास चौधरी के साथ बदसलूकी के बाद आज बड़ी संख्या में डाक बंगले में कांग्रेसी नेता समेत सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी, जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद जो मेन मुद्दा था बजरी कर्मचारियों के खिलाफ इन्होंने खुला मोर्चा खोला है और जिले में जिस तरह से नाके लगे हुए रॉयल्टी नाके, उसके खिलाफ आक्रोश यहाँ जताया है। सीईओ रुद्र प्रकाश शर्मा और एसएचओ आशाराम गुर्जर के सस्पेंशन के बाद भी न तो रामविलास चौधरी का गुस्सा खत्म हुआ और न ही उनके समर्थकों का। उनके साथ एसपी को ज्ञापन देने के लिए जिस तरह से समर्थकों का हुजूम उमड़ा था, उससे ये साफ है कि ये हंगामा इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। जो बाकी बच्चे हुए हैं, वो दो बच्चे हुए, एक तो कोई वो टोपी लगा रखा है, राजाराम केवट करके नाम उसका है, और एक सीआई और है, अब वो ये पता पीपलों का है या कहाँ का, एक सीआई की RIT सीआई है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की सभी वक्ताओं ने मांग की है। इनका मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, पुलिस से निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता की रक्षक बन के काम करें। आपको बता दें कि बुधवार को सुबह करीब 9 बजे रॉयल्टी कर्मचारियों ने एक दुकान में पत्थर फेंककर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान उन लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट भी की, जिससे वो घायल हो गया। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने 16 डिग्री स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया और रॉयल्टी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्रामीणों के इस प्रदर्शन से
पुलिस वाले भड़क गए और उन्होंने लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से भगा दिया। लोगों पर जब लाठीचार्ज की खबर रामविलास चौधरी को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और फिर मौके पर पुलिस वालों से उनकी कहासुनी हो गई। इसी दौरान कुछ पुलिस वालों ने रामविलास चौधरी के साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया। लोगों के विरोध के बाद रामविलास चौधरी को पुलिस वालों ने तो छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद इस मामले ने सियासी असर दिखाना शुरू कर दिया। उच्च अधिकारियों ने 2 पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन अब ये लोग रॉयल्टी नाका बंद करने और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बजरी के जो ठेकेदार है उसके जो गुंडागिर्दी, उसके आदमी द्वारा मार पिटाई गुंडागिर्दी वो बंद हो। पुलिस और प्रशासन द्वारा जो भी हरकत या उनको समर्थन देती है, उनको सपोर्ट देती है, उसका बंद हो। टोल कर्मियों, ये बजरी के ठेकेदारों जहाँ पर लीज हो उसी क्षेत्र में उनके नाके या चौकी लगे। अवैध रूप से कहीं NH 12 के ऊपर कोई चौकी या कोई लगा रखे तो वहाँ से हटाए जाए। इस इलाके में रॉयल्टी नाके वालों की गुंडाई आम बात है। आम लोगों को उनकी वजह से रोजाना कोई न कोई परेशानी होती रहती है। इस बार मामला सियासी निकला तो हंगामा हो रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले का कोई स्थायी हल निकलता है या नहीं। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। महाराष्ट्र के नागपुर में बहुजन समाज ने एक विशाल रैली आयोजित की है। वे आरएसएस मुख्यालय को घेरना चाहते थे। पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के मंडिया से शुरू हो गई है। आज सोनिया गांधी भी यात्रा से जुड़ी। यात्रा को अभी तक 26 दिन हो चुके हैं। केरल के पलक्कड़ जिले में 2 बसों की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हैं। यह हादसा पलक्कड़ जिले के वडक्किनचेरी में हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पर्वत श्रृंखला में फंसे पर्वतारोहियों के समूह को बचाने में संयुक्त बचाव अभियान जोरों पर है। इस दल में कुल 61 सदस्य थे, जिसमें से 25 से 27 लोग लापता हैं। बता दें कि द्रौपदी का डांडा पर यह हादसा हुआ था। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। डीएम मौमिता गोदारा के अनुसार विसर्जन के दौरान स्थानीय माल नदी में अचानक आई बाढ़ से 8 लोग डूब गए। कई लोग लापता हैं। मैक्सिको में एक बार फिर से खूनी संघर्ष देखने को मिला है। मैक्सिको के सैन मैगुल टोटोलेपन में स्थित सिटी हॉल में बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। गोलीबारी की घटना में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में मेयर भी शामिल है। भारतीय टीम ने अपने घर में साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में 2-1 से हराया है। अब दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2529 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 32,000 से ज्यादा है। चंडीगढ़ में आज भारतीय वायुसेना दिवस पर एयर शो का कार्यक्रम किया गया, जहां वायुसेना के जवानों ने ओल्ड हवाई अड्डे पर परेड रिहर्सल किया। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी विराटनगर कस्बे में पहुंचे, जहां सीएम योगी ने पचखंड पीठ में आचार्य धर्मेंद्र देवलोक गमन के बाद आचार्य सोमेंद्र की चादर पोशी और संत समागम कार्यक्रम में शिरकत की। जयपुर में रेसिडेंट्स डॉक्टर्स आज पूरे दिन के कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। इससे पहले रेसिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में एक बाइक को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के मौखमपुरा के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया।
टोंक के दूनी में रावण दहन के दौरान 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें 4 से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अजमेर में पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी और ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जोधपुर शहर में आज से राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आगाज हुआ। सुबह मसूरिया पहाड़ी पर स्कूली बच्चों को एक तरफ कठपुतली के करतब दिखाए गए तो दूसरी तरफ दर्शक रोमांचित हो उठे। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में शरद पूर्णिमा पर होने वाले रिफ महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस कार्यक्रम के पहले दिन मसूरिया पहाड़ी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 13 ताली नृत्य, आदिवासी नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य ने समा बांध दिया। मसूरिया पहाड़ी पर देशी विदेशी सैलानियों सहित स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस उत्सव के दौरान लोक संगीत की प्रस्तुति और विरासत का संगम हर किसी को आकर्षित करता है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण शरद पूर्णिमा की रात मेहरानगढ़ किले के प्रांगण में राजस्थानी लोक संगीत और विदेशी संगीत का फ्यूजन संगीत होता है। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में विश्व भर के संगीत प्रेमियों का जमावड़ा होता है। इस दौरान अलग अलग देशों और संस्कृतियों के संगीत का संगम संगीत की जड़ों को समझने का मौका देता है। इस समारोह में दुनिया के 9 देशों के करीब 250 कलाकार भाग लेंगे।